नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। कंप्यूटर की सीरीज चल रही है और कंप्यूटर सीरीज में आज है क्लास नंबर 22। टॉपिक जो चल रहा है दैट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी की ये दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो जाके क्लास नंबर 21 देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपको सारी की सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिलेंगी। कंप्यूटर की क्लासेस वहाँ पे आपको मिलेंगी, रीजनिंग की क्लासेस मिलेंगी, PYQs हैं वहाँ पे। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी कुछ एनालिसिस कर रखे हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में जाके मिलेंगे। इन केस अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID। नीचे लिंक जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप का मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का मिल जाएगा और एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो भी चल रहा है, उसका भी मिल जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, दैट इज़ साइबर अटैक्स। अब यहाँ से मैंने आपको कल भी कहा था कि ये कंप्यूटर सिक्योरिटी से क्वेश्चन जो वो 100% आने के चांसेस रहते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, साइबर अटैक्स या कुछ ऐसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ इंटरनेट के ऊपर जो चलती हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टर्म है यहाँ पे फिशिंग। फिशिंग बेसिकली एक ट्रैप होता है। क्या होता है? ट्रैप होता है। जिसमें क्या होता है फिशिंग में? इट्स अ टाइप ऑफ साइबर अटैक वेयर समवन ट्राइज टू ट्रिक यू into giving up sensitive information such as passwords, credit card numbers, bank details by pretending trustworthy person or organizations। अब देखिए इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपको कोई ऐसी ईमेल, जैसे आपको आती थी रिलायंस की तरफ से ईमेल आया करती थी पहले कि भाई आपको आपने ना इतने आपका एक लकी ड्रॉ निकला है ना, आपने 1 करोड़ रुपया जीत लिया या 10 लाख के अमाउंट जीत लिया वगैरह वगैरह। या किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपको कॉल आती है कि भाई आप तो आपका एक लकी नंबर जो है निकला है, आप ये इन्फॉर्मेशन हमें दे दीजिए और आपको जो है वो पैसे जो है हम आपको दे देंगे। बेसिकली वो क्या चाहते थे, इन सारी चीज़ें ट्रिक करने का क्या मतलब, यहाँ पे वो देखो इस अटैक के थ्रू वो सिस्टम को हैक नहीं करते हैं, सिस्टम को हैक नहीं करते हैं, लेकिन किसी पर्सन को ट्रिक कर लेते हैं। ठीक है, आम पर्सन को ट्रिक करते हैं और ये जो पर्सन है ये सारी डिटेल्स खुद ब खुद उस हैकर को दे देता है। ठीक है, तो ये चीज़ फिशिंग में कॉमन है। यहाँ पे देखिए आप फिशिंग की टाइप्स हैं। जैसे ईमेल फिशिंग से ही पता लग रहा होगा आपको कि जब भी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ ईमेल के थ्रू होंगी तो उसे कहेंगे आप ईमेल फिशिंग। फेक ईमेल के थ्रू लगेगी आपको वो जेन्युइन एप्लीकेशन, जेन्युइन मेल के रिलायंस से ही मेल आई है। ठीक है, एक होती है स्पेयर फिशिंग। स्पेयर फिशिंग का मतलब होता है टारगेटेड अटैक्स ऑन स्पेसिफिक पीपल, एग्जांपल एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी। स्पेयर फिशिंग के मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। मान लो किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करते हैं किसी भी कंपनी में। जैसे ये मेरे साथ हो चुका है। अभी क्या हुआ था कि मेरी एक पॉलिसी चल रही है एक्सिस बैंक के साथ। ठीक है, एक्सिस बैंक के साथ अब एक पॉलिसी चल रही है। तो मुझे डेली के डेली, बीच में एक महीना था, आई थिंक 2-3 महीने पहले की बात है, मुझे डेली एक कॉल आती थी कि भाई आपकी जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो रही है, आपकी पॉलिसी के बेनिफिट्स आपको बताए जा रहे हैं, नहीं बताए जा रहे हैं। मतलब उन लोगों ने इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि जैसे आपको पता ही लगेगा, कि जैसे आपको लगेगा कि एक्सिस बैंक की तरफ से ही कॉल आ रही है आपको। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि आप ऐसा करो, मैं आपको लिंक भेज रही हूँ और लिंक पे जाके लॉगिन करो। तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि भाई मैं आपके लिंक पे क्यों लॉगिन करूँ? अब मैं खुद से लिंक खोलूँगा और मैं खुद से लॉगिन करूँगा, या आप OTP दे दो मुझे। तो मैंने कहा कि भाई मैं आपको OTP देने से मना कर रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक जानकार थे बैंक में, फिर मैंने बैंक में कॉल किया। तो बैंक वाले जो लड़के थे जिसने ये मेरी पॉलिसी करी थी, तो उसने साफ मना किया कि भाई ये मेरे साथ भी हो चुका है। ठीक है, अब स्पीयर फिशिंग का क्या एग्जांपल है यहाँ पे। अब जो मेरे साथ हुआ वो नहीं थी स्पीयर फिशिंग, लेकिन जो बैंक एम्प्लॉय के साथ हो चुका है, ठीक है, मतलब वो भी उसी एक्सिस बैंक में ही काम करता था, उसके ऊपर जो अटैक हुआ, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्पीयर फिशिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट इज वेलिंग। ये भी फिशिंग की एग्जांपल है। वेलिंग, दिस इज वेरी 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 कॉमन एग्जांपल वेलिंग की। टारगेटेड हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स, वेल को जैसे हम बोलते हैं ना बड़ी मछली, उसे कहा जाता है साइबर अटैक्स की भाषा में वेलिंग। ठीक है, जैसे बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स को जो है वो फंसाया जाता है इसके थ्रू। आप जरा चेक करना, जो जेफ बेजोस है ना, जेफ बेजोस अमेजोन के जो फाउंडर हैं या CEO हैं,
उनका डाइवोर्स जो था ना, डाइवोर्स, वो भी वेलिंग के थ्रू हुआ था। थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। उनकी जो डाइवोर्स का कारण था वो था वेलिंग। स्मिशिंग भी एक फिशिंग की एग्जांपल है। स्मिशिंग में क्या करते हैं, आपको टेक्स्ट के थ्रू आपको आपके ऊपर अटैक किया जाता है, टेक्स्ट के थ्रू आपको ट्रिक करने की कोशिश की जाती है। तो स्मिशिंग इज रिलेटेड टू टेक्स्ट मैसेजेस, एसएमएस टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपको ट्रिक करने की कोशिश की जाती है। और विशिंग जो है वो उसमें आपका फ़ोन कॉल्स का इस्तेमाल करके या वॉइस मैसेजेस का इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, ठीक है। दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ विशिंग। जैसे अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे अटैक्स ऐसे हुए थे जिसमें क्या होते थे, जिसमें कॉल आ जाती थी कि भाई आपका बेटा जो है वो पुलिस ने पकड़ लिया है ड्रग्स के केस में, ठीक है। और वो जो है, आप अगर आप उसको छुड़ाना चाहते हो तो इतने भेज दो, 10 लाख भेज दो, 5 लाख भेज दो, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स अभी लास्ट टाइम में काफ़ी काफ़ी हुए। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विशिंग। अब क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं फिशिंग की, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, एक तो डिस्गाइज आइडेंटिटी, मतलब अपनी आइडेंटिटी छुपाना और किसी दूसरे की आइडेंटिटी प्रिटेंड करना कि मैं कोई और बंदा बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन बोल रहा हूँ, किसी कंपनी से ही मैं बोल रहा हूँ। जैसे मैंने कहा आपको कि मेरे को एक्सिस बैंक की कॉल आई थी, तो वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे वो एक्सिस बैंक से ही बोल रहे हैं, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, सोशल इंजीनियरिंग देखो यहाँ पे फिशिंग का एक कंसेप्ट है। यहाँ पे मैंने जैसे आपसे कहा, क्या कहा कि फिशिंग में नॉर्मली हैकर्स क्या करते हैं कि आपकी सिक्योरिटी को हैक करते हैं, आपके सिस्टम को हैक करते हैं। लेकिन फिशिंग में सिस्टम को हैक नहीं करते हैं, वो आपको हैक करते हैं, मतलब आपको ट्रिक करने की कोशिश करते हैं और आपसे जो है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालते हैं। सोशल इंजीनियरिंग वही चीज़ होती है, रिलाइज ऑन ट्रिकिंग द यूजर रादर देन ब्रेकिंग इनटू द सिस्टम। अर्जेंस अब ये वाली टेक्निक जो है वो काफ़ी अपनाते हैं, अर्जेंसी और फियर टेक्निक्स। जैसे मैंने कहा था आपको कि पुलिस बन के आपको कॉल करेंगे, आपको डरा देंगे या कुछ ऐसी अर्जेंसी शो करेंगे कि भाई ऐसा मैसेज आ जाएगा आपको, योर अकाउंट विल बी लॉक्ड, ऐसा करके अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो योर अकाउंट विल बी लॉक्ड। तो आप क्या करते हो, ऐसे ऐसे में आप ऐसे लिंक के ऊपर, मतलब कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा कि योर अकाउंट विल बी लॉग इफ़ यू डोंट वेरीफाई, प्लीज़ वेरीफाई बिलो, है ना। कोई लिंक देंगे, फिर आप उस लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ले जाएंगे। तो इस तरीके की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था फिशिंग। अब फिशिंग में देखो, बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि फिशिंग में क्या क्या टाइप्स हैं। जैसे वेलिंग है, स्मिशिंग है, विशिंग है, बस आप इतना याद रख लो। एस से एस से स्मिशिंग से मतलब एसएमएस टेक्स्ट का इस्तेमाल होता है। विशिंग में फ़ोन कॉल्स के थ्रू आपको ट्रिक करने की कोशिश की जाती है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिस्गाइज्ड आइडेंटिटी, सोशल इंजीनियरिंग या अर्जेंसी और फियर टैक्टिक्स का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज स्निफिंग। स्निफिंग कुछ इस प्रकार से है। स्निफिंग में क्या होता है बेसिकली, अब मोस्टली जब हम जैसे मेरा लोकल एरिया नेटवर्क है घर पे, ठीक है। मैंने जैसे मान लो वाईफाई लगाया है। अब मैं इस वाईफाई से जैसे मान लो किसी दूसरे पर्सन को मैसेज सेंड कर रहा हूँ बी पर्सन को, ठीक है। उसके घर पे भी लोकल एरिया नेटवर्क है। तो जब मैं कोई भी मैसेज यहाँ से इस नेटवर्क से इस नेटवर्क इंटरनेट के ऊपर सेंड करता हूँ, तो मैसेज जो सेंड होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में सेंड होता है। किसकी फॉर्म में सेंड होता है, पैकेट्स की फॉर्म में सेंड होता है। अब मान लो कोई ऐसा ऐसी टेक कोई बंदा जो है वो इन पैकेट्स की इंफॉर्मेशन निकाल रहा हो इस नेटवर्क के ऊपर कान लगा के, मतलब इस तरीके से आप समझ लो, तो उसे कहेंगे स्निफिंग। स्निफिंग का क्या मतलब होता है, मान लीजिए दो पर्सन बात कर रहे हैं आपस में, और तीसरा बंदा जो है वो कान लगा के उनकी बातें सुन रहा है कि ये क्या बातें कर रहे हैं, उसे स्निफिंग कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या होगा कि जब कोई ए पर्सन बी पर्सन को क्या है कोई मैसेज सेंड कर रहा है, अब सिंस मैसेज जो है वो इंटरनेट के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ट्रैवल करते हैं, तो उन पैकेट्स की इंफॉर्मेशन जो है वो अगर वो स्टील कर रहा है थ्रू नेटवर्क, उसे कहा जाता है स्निफिंग, ठीक है। इट्स ए सीक्रेटली कैप्चरिंग एंड मॉनिटरिंग डेटा पैकेट्स एज दे ट्रेवल ओवर ए नेटवर्क, ठीक है। इट इज़ लाइक ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब होता है कान लगाना ऑन डिजिटल कन्वर्सेशन, मतलब जो भी डिजिटल कन्वर्सेशन हो रही है ए और बी के ऊपर, उसके ऊपर वो कान लगा रहा है कि भाई ये क्या बातें चल रही है। इट इज़ आल्सो नोन एट समटाइम पासवर्ड स्टीलर भी कहा जाता है इसको। अब देखिए, लेकिन ये कॉमन एग्जांपल है, कॉमनली यूज टू जैम नेटवर्क ट्रैफिक और एनी कंपिटिटर, वायरस नहीं है, ये वेबसाइट है यहाँ पे। और देखिए मान लीजिए अब क्या होता है,
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे फ्लिपकार्ट के एग्जांपल दी मैंने, एक फ्लिपकार्ट है, एक अमेजोन है। मान लीजिए इन दोनों के बीच में सेल लगी है, मान लो दोनों की सेल ऑलमोस्ट फ्रीडम, इंडिपेंडेंस डे चल रहा है तो फ्रीडम सेल दोनों पे चल रही है। अब ये क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो जैसे फ्लिपकार्ट के ऊपर चल रही है, ठीक है ना, अब वो टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें जो है, कब ट्रैफिक ज़्यादा होता है, कब क्या होता है, तो सारी चीज़ें जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल लेते हैं स्निफिंग के थ्रू। फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, डी डॉस अटैक करते हैं। डी डॉस अटैक क्या होता है वो मैं आपको बाद में जाके बताऊंगा। तो इस तरीके से किसी भी कंपिटिटर वेबसाइट पे ट्रैफिक जाम क्रिएट करने के लिए स्निफिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्निफिंग से होता कुछ नहीं है, बस स्निफिंग से वो डेटा निकालते हैं। फिर उसके बाद जो साइबर अटैक होगा वो डीडॉस अटैक होता है, ठीक है, बस इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज स्पूफिंग। आप स्पूफिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई साइबर अटैक है दैट इज स्पूफिंग। अब देखिए यहाँ पे ये भी एक साइबर अटैक की टेक्निक है जिसे कहा जाता है डिजिटल इम्पर्सोनेशन, where an attacker pretends to be someone else to gain trust, bypass security or mislead system and users। ठीक है, अब इसमें भी ये क्या करता है कि भाई आपका ट्रस्ट जो है वो गेन करने के लिए वो ऐसे पर्सन, ट्रस्टवर्दी पर्सन की तरह बिहेव करेंगे कि भाई मैं कोई ऐसा बंदा हूँ जो जेन्युइन हूँ, ठीक है। फिर आपको ट्रिक करने की कोशिश की करेगा, या फिर सिर्फ आपको नहीं, आपके सिस्टम को भी ट्रिक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब नॉर्मली फिशिंग में क्या होता है कि आप सिर्फ पर्सन को ट्रिक करते हो, सिस्टम को हैक नहीं करते हो, लेकिन स्पूफिंग में ऐसा नहीं होता है। स्पूफिंग में आपको भी ट्रिक किया जाता है और सिस्टम को भी ट्रिक करने की कोशिश की जाती है। अब इसमें होता क्या है, इट आल्सो यूजेस अदर पर्सन आइडेंटिटी टू हाइड रियल आइडेंटिटी, जिसे हम कहते हैं डिसगाइज आइडेंटिटी। डिसगाइज्ड आइडेंटिटी का इस्तेमाल ये भी करते हैं। अब यहाँ से जरा देख रहे पेपर में क्या आता है, यहाँ से आएगा आपको पेपर में। अब अगर वो स्पूफिंग जो है वो फेक आईपी एड्रेस के थ्रू करेगा तो उसे आईपी स्पूफिंग कहते हैं। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ ये आईपी स्पूफिंग, क्योंकि इससे पहले मैं आपको डी डॉस अटैक जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको ये आईपी स्पूफिंग नहीं समझ आएगा। ईमेल स्पूफिंग का मतलब है यहाँ पे किसी फेक ईमेल्स आपको सेंड करेंगे, लेकिन लगेगा आपको कि कोई जेन्युइन एप्लीकेशन, जेन्युइन मेल आई है, ठीक है ना, बस उसके थ्रू जो है आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट इज डीएनएस स्पूफिंग। डीएनएस स्पूफिंग, रीडायरेक्टिंग यूजर टू फेक वेबसाइट्स बाय अल्टरिंग डीएनएस रेस्पॉन्सेज। अब जरा यहाँ पे ये समझने की जरूरत है डीएनएस स्पूफिंग होता क्या है। अब ये जो डीएनएस है दैट इज डोमेन नेम सिस्टम। क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। अब होता क्या है, नॉर्मली ये डोमेन नेम सिस्टम करता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा www.google.com, ठीक है, google.com, या कोई भी वेबसाइट का नाम आपने लिखा, google.com छोड़ो, कोई भी वेबसाइट का आप नाम लिखा आपने अपने फ़ोन के ऊपर टाइप किया। अब जो हम लोग फ़ोन या कंप्यूटर को जो हम लोग यूज़ करते हैं, हमें आदत होती है नाम की, लेकिन कंप्यूटर को आदत होती है नंबर्स की। कंप्यूटर को आदत होती है किसकी, नंबर्स की, ठीक है ना। अब इस वेबसाइट का, अब कंप्यूटर को तो ये नंबर, ये वेबसाइट समझ नहीं आएगी। अब डीएनएस क्या कर डीएनएस क्या, इस गूगल का एक आईपी एड्रेस होता है, मतलब इस वेबसाइट का एक क्या होगा, एक आईपी एड्रेस होगा, ठीक है ना। अब डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, इस नाम को, ये जो नाम है google.com, इसको कनेक्ट करता है किसके साथ, आईपी एड्रेस के साथ। आईपी एड्रेस, ठीक है, आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो IPv4, IPv6 अगर आपको याद होगा, तो आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट करेगा डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। और फिर आपके कंप्यूटर में जो है वो google.com की वेबसाइट खुलती है। अब डीएनएस स्पूफिंग में क्या होगा, डीएनएस स्पूफिंग में क्या होगा कि जब मैंने यहाँ पे लिखा ना www.google.com, तो करना चाहिए था इसको गूगल के आईपी एड्रेस के साथ लिंक, लेकिन ये क्या करता है, गूगल के आईपी एड्रेस के साथ लिंक ना करके किसी और वेबसाइट के साथ लिंक कर लेता है, जिसकी वजह से एक फेक वेबसाइट आपको खुल जाएगी। समझ आई बात, आप खुलेगी google.com जैसी ही साइट, ठीक है, लेकिन जो है इसमें क्या होता था, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ ना, बीच में बीएसएनएल जो है ना, बीएसएनएल की रिक्रूटमेंट हुई थी। अब बीएसएनएल की जब रिक्रूटमेंट हुई थी तो लोग क्या करते थे, पैसे वगैरह फॉर्म फिल करने के लिए पैसे, मतलब जैसे मान लो जेकेएसएसबी की वेबसाइट है, तो आप जेकेएसएसबी का जब भी कोई फॉर्म निकलेगा तो जेकेएसएसबी की साइट पे जाके आप क्या करोगे, आप पहले गूगल पे सर्च करोगे www.jkssb.com, ठीक है ना। तो फिर क्या करेगा डीएनएस, क्या करेगा, जो डोमेन नेम सिस्टम है वो क्या करेगा, आपके jkssb.com को, jkssb का एक आईपी एड्रेस है इंटरनेट के ऊपर, उसके साथ कनेक्ट करके आपकी नॉर्मल जो jkssb की साइट है वो खुल जाएगी। ये नॉर्मल नॉर्मल चीज़ है। लेकिन
डीएनएस स्पूफिंग में क्या होता है, डीएनएस स्पूफिंग में लोग क्या करते हैं, एक फेक आईपी, एक फेक ईमेल बनाते हैं, मतलब फेक वेबसाइट बना लेंगे, दिखेगी आपको वो जेकेएसएसबी की तरह ही, ठीक है ना। तो ऐसे में वो क्या करेंगे, जब भी आप गूगल में सर्च करोगे ना www.jkssb.com, तो डीएनएस स्पूफिंग के थ्रू जो है वो एक फेक वेबसाइट खुल जाएगी आपके वहाँ पे। अब फेक वेबसाइट जब खुलेगी तो जो भी आप पेमेंट वगैरह करोगे वो सारे पैसे जो जेकेएसएसबी को जाने थे वो किसी और पर्सन को चले जाएंगे, ठीक है, जिसने वो बनाई होगी। इसलिए इसको कहा जाता है डीएनएस स्पूफिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट इज जीपीएस स्पूफिंग। अब जीपीएस स्पूफिंग, जीपीएस से मतलब है लोकेशन। अब जीपीएस स्पूफिंग में होता क्या है, नॉर्मली जैसे आपका कोई एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट है तो एयरक्राफ्ट है, ठीक है, या कोई शिप है, वो किस पे चलते हैं, वो जीपीएस के थ्रू ही एन रूट होते हैं किसी भी जगह पे। अब बेसिकली जो उनका सिस्टम है वहाँ पे, उनका जो सिस्टम है उनमें जीपीएस के सिग्नल्स आते हैं, ठीक है ना, सैटेलाइट से सिग्नल्स आते हैं। अब जो जितना सिग्नल जितना स्ट्रांग होगा वो स्ट्रांग सिग्नल को वो इंटरसेप्ट करता है। लेकिन जीपीएस स्पूफिंग में क्या होता है कि जो हैक अटैकर होता है वो जो सैटेलाइट से सिग्नल आ रहे होते हैं उनसे स्ट्रांग सिग्नल उनको भेजता है। अब जब उनसे स्ट्रांग सिग्नल, उनसे मिलते जुलते सिग्नल और उनसे स्ट्रांग सिग्नल जब वो भेजेगा तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम उनको इंटरसेप्ट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से वो लोकेशन जो है वो क्या हो जाती है, गलत हो जाती है और उनको डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जीपीएस स्पूफिंग, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आई होगी। अब नेक्स्ट इज ये एआरपी स्पूफिंग, ठीक है। इसमें देखें यहाँ पे एआरपी स्पूफिंग में होता क्या है, एआरपी स्टैंड्स फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब मैंने आपको एक एग्जांपल समझाई थी। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आपका राउटर है घर पे, ठीक है, जैसे मान लो आपने एक वाईफाई लगाया है, तो वाईफाई में क्या होता है कि आपका एक राउटर लगता है घर पे, और वो राउटर मैंने आपको कहा था कि दो चीजें करता है। एक आपका लोकल आईपी एड्रेस क्रिएट करता है, और एक मतलब जिसको प्राइवेट आईपी एड्रेस कहते हैं, और एक आपका पब्लिक आईपी एड्रेस क्रिएट करता है जो किसी भी वेबसाइट को शो होता है। ये जो लोकल आईपी एड्रेस होता है वो आपके मैक एड्रेस के साथ चीजें कनेक्ट करता है, ठीक है ना। अब जब भी इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो मेरा राउटर लगा है, अब जब भी मैं कोई इंफॉर्मेशन जो है वो, जैसे मैं कोई ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जब मैं यूट्यूब पे ये इंफॉर्मेशन सेंड करूंगा तो ये मेरे राउटर के थ्रू होके सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यूट्यूब के सर्वर पे जाके अपलोड होती है। समझ आई बात आपको। नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन में जब भी मैं कोई डेटा सेंड कर रहा हूँ वो मेरे राउटर के थ्रू चीजें जा रही हैं, ठीक है ना। अब ये एआरपी स्पूफिंग में क्या होता है, आप कुछ इस तरीके से समझ लो कि जो मेरा राउटर है ना उसी को हैक किया कर लिया जाता है। मतलब मेरी इंफॉर्मेशन जो राउटर के थ्रू जानी थी वहां पे एक फेक राउटर क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना, फेक राउटर क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से मेरी सारी इंफॉर्मेशन उस फेक राउटर के थ्रू जब जाएगी तो चीजें तो वो सारी इंफॉर्मेशन आगे सेंड हो सकता है वो कम्युनिकेशन रोक दे कि आगे सेंड ही ना करे। लेकिन मोस्टली ये क्यों किया जाता है एआरपी स्पूफिंग, वो सिर्फ इसलिए किया जाता है कि ताकि आपकी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाए, ताकि जब भी मेरे को फ्यूचर में कोई अटैक करना हो उस वो अटैक में प्लान कर सकूं कि भाई ये चीजें क्या क्या चल रही है, ये क्या क्या इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एआरपी स्पूफिंग। आई होप आपको ये एआरपी स्पूफिंग समझ आया होगा। अब रह गया आपका आईपी स्पूफिंग। आईपी स्पूफिंग मैंने आपको कहा कि मैं आपको डीडॉस अटैक पहले समझाता हूँ फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रैंसम वेयर। रैंसम का मतलब होता है फिरौती, वेयर का मतलब होता है प्रोग्राम। इसे डिजिटल होस्टेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब रैंसम वेयर का मतलब ये है कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर है या मैलिशियस एक्टिविटी है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपकी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं आपके कंप्यूटर, मान लो आपने आज कंप्यूटर खोला और कंप्यूटर खुलते खुलते वहां पे एक मैसेज शो कर रहा है आपको कि भैया इतने पैसे सेंड कर दो नहीं तो आपका कंप्यूटर परमानेंटली बंद हो जाएगा, ठीक है, या फिर ये फाइल खुलेगी ही नहीं आपकी, ठीक है। तो इस तरीके के अटैक को रैंसमवेयर कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, इट लॉक्स या एनक्रिप्ट्स, या तो लॉक कर देगा या एनक्रिप्ट कर देगा योर फाइल्स आर एंटायर सिस्टम एंड देन डिमांड्स अ रैंसम पेमेंट टू रिस्टोर एक्सेस, ठीक है। वो कहता है कि भैया अगर आपको एक्सेस इसका वापस चाहिए तो आप इतने पैसे पे कर दो, मैं इसका एक्सेस आपको वापस दे दूंगा, ठीक है। अगर नहीं दोगे पैसे तो आपका सिस्टम जो है वो कंप्लीटली बंद कर दूंगा मैं। इसकी एग्जांपल्स हैं WannaCry, क्रिप्टो लॉकर और रेवलॉन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना।
स्पाईवेयर, स्पाईवेयर से ही नाम पता चल रहा है आपको कि जासूसी की बात चल रही है यहाँ पे। स्पाईवेयर अपने आप में हानिकारक नहीं होता है, लेकिन इससे होता क्या है कि आपकी सारी एक्टिविटीज को जो है वो मतलब उन सारी एक्टिविटीज का पता रहता है दूसरे बंदे को, फिर वो जैसे आपको हार्म करना चाहिए करना चाहता होगा वो वैसे आपको हार्म कर सकता है। अब इसकी एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको स्पाईवेयर की। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने मतलब मान लो मेरे घर पे कोई बंदा आया, उसने कहा कि मैं आपका कंप्यूटर, मेरा फ्रेंड आ गया फॉर एग्जांपल, उसने कहा कि मैं तेरा लैपटॉप थोड़ी देर के लिए यूज़ कर लूँ, मुझे कुछ काम करना है। मैं बोला ठीक है, कोई चक्कर नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि भाई ये मेरे लैपटॉप पे आके क्या क्या चीज़ें खोल रहा है, ठीक है ना, सारी चीज़ें इसने क्या चीज़ खोली क्या चीज़ नहीं खोली, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम होगा स्पाईवेयर, ठीक है ना, स्पाईवेयर नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लूंगा। अब वो जो भी एक्टिविटीज मेरे लैपटॉप में करेगा वो सारी एक्टिविटीज जो होंगी उस स्पाईवेयर में रिकॉर्ड होगी, ठीक है ना, ताकि मैं बाद में देखूंगा कि भाई इसने कोई गलत चीज़ तो नहीं खोली मेरे लैपटॉप में। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल है की लॉगर सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, स्पाईवेयर की एक एग्जांपल है की लॉगर सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। मतलब अगर आपने लैपटॉप में की लॉगर सॉफ्टवेयर अपलोड कर लिया, ठीक है, या मोबाइल में, तो फिर क्या होगा कि आप अगर आपने मोबाइल किसी को चलाने को दिया तो उसकी सारी एक्टिविटीज जो है वो उस की लॉगर सॉफ्टवेयर में क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज DDoS अटैक। DDoS स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल सर्विस अटैक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इट्स ए टाइप ऑफ साइबर अटैक वेयर मल्टीपल compromised systems या botnets flood as targets such as website, server, or network with enormous amount of traffic. The goal is to overwhelm the target so it becomes slow, unresponsive, or completely unavailable to legitimate users. अब देखिए होता क्या है DDoS अटैक में। अब नॉर्मली जैसे मैंने कहा, नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप मान लो JKSSB की साइट खोली आपने, एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। JKSSB की साइट खोली आपने, तो नॉर्मली जब ट्रैफिक हाई होता है तो आप क्या देखते हो कि आप JKSSB की साइट जो है ना वो एक्सेस नहीं कर पाते। जैसे मान लो किसी का रिजल्ट निकला है, किसी का रिजल्ट निकला है, तो आपने देखा होगा कि वेबसाइट तब खुलती नहीं है। क्यों नहीं खुलती? क्योंकि उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है उस समय, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एट ए टाइम उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, इसलिए वो जो है वो खुल नहीं पाती है। अब लेकिन ये चीज़ कब हो रही है? ये चीज़ तब हो रही है जब एक्चुअल में लोग जो हैं उस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ इस तरीके से आप समझो कि भाई मैं बॉटनेट्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, फेक सिस्टम्स का इस्तेमाल करके ऐसा नेटवर्क ट्रैफिक क्रिएट करूं, ठीक है, ताकि जो रियल यूजर्स हैं वो उसको एक्सेस ही ना कर पाए। मतलब एक्चुअल में मैं एक एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करूंगा यहाँ पे जिसमें मैं ट्रैफिक जैम क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन फेक ट्रैफिक जैम क्रिएट कर रहा हूँ। जब भी मैं कोई नॉर्मल बंदा जो है JKSSB की साइट खोलने की कोशिश करेगा तो उसको खुलेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि यार इस समय ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल में ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसे कहा जाता है DDoS अटैक। इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? बॉटनेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब ये बेसिकली किया क्यों जाता है यहाँ पे? अब देखो, अब होता क्या है, जब भी कोई डेटा पैकेट, जो मैंने क्या कहा था कि इंटरनेट के ऊपर जब भी कोई किसी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आप कोई मैसेज सेंड करते हो तो वो मैसेज जो है वो डेटा पैकेट्स के थ्रू सेंड होता है। अब इस डेटा पैकेट के ऊपर दो चीज़ें होती हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कहा था कि जब भी इसमें IP एड्रेस इसको होता है तो इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक सोर्स IP एड्रेस, ठीक है, एक इसमें डेस्टिनेशन IP एड्रेस, और एक मैंने कहा था कि सीक्वेंस नंबर होते हैं। सीक्वेंस नंबर को भूल जाओ, ये दो चीज़ें तो होती है ना, सोर्स IP एड्रेस और डेस्टिनेशन IP एड्रेस, कि ये कहाँ से आ रहा है, उसको कहाँ पे जाना है और इसको कहाँ पे जाना है, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। ताकि इससे हमें पता चले, इस सोर्स IP एड्रेस और डेस्टिनेशन IP एड्रेस है, इससे पता चलता है कि भाई ये जहाँ से आ रहा है वो जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करता है, इसमें वो IP एड्रेस स्पूफिंग करता है। IP एड्रेस स्पूफिंग की जाती है किसमें? इस DDoS अटैक में, ठीक है ना। इसमें पता ही नहीं लगता है कि भाई ये चीज़ जेन्युइन यूजर के थ्रू आ रही है या फिर बॉटनेट्स के थ्रू आ रही है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था आपको, इस उधर ऊपर कहा था आपको कि भाई फेक IP एड्रेस के थ्रू जो है वो IP स्पूफिंग। अब इससे कुछ नहीं हो रहा है स्पूफिंग से, बस इसमें क्या हो रहा है, वो चाहता है कि आपको मतलब सिस्टम, जिस सिस्टम को आप यूज करना चाहते हो उस सिस्टम को आप यूज ना कर पाओ। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं मैं आपको।
जैसे मैंने आपको कहा कि भाई यहाँ पे यहीं पे बता दो, जैसे मैंने कहा आपको कि फ्रीडम सेल चल रही है, ठीक है ना, फ्रीडम सेल चल रही है किस पे, फ्लिपकार्ट पे भी चल रही है, फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे चल रही है, अमेजोन पे चल रही है, ठीक है ना। अब फ्लिपकार्ट पे लोग क्या कर रहे हैं, लोग जाके विजिट कर रहे हैं किसको, फ्लिपकार्ट को, और खरीद रहे हैं। आप सोचो, आप ऐसा सोचो कि अमेजोन ने सोचा कि यार सारे के सारे लोग तो फ्लिपकार्ट पे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब वो चाहता है कि ट्रैफिक कब डाइवर्ट होगा, ट्रैफिक तब डाइवर्ट होगा जब उनको यहाँ एक्सेस नहीं मिलेगा। तो उसने क्या किया, अमेजोन ने, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, अमेजोन क्या करता है कि इसके ऊपर डी डॉस अटैक करता है, डी डॉस अटैक करता है, मतलब बॉटनेट्स के थ्रू जो है यहाँ पे वो ट्रैफिक ट्रैफिक क्रिएट कर रहा है। जब ट्रैफिक ज्यादा क्रिएट होगा तो जो एक्चुअल में यूजर होंगे वो फ्लिपकार्ट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब ठीक है, अब उनको लग रहा है कि यार ये साइट तो खुली नहीं है, सेल चल रही है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो खरीदना है। तो ऐसे में आपका जो है वो ट्रैफिक जो है वो कहाँ पे डाइवर्ट होगा, अमेजोन के ऊपर होगा। तो ये चीज होती है डीडॉस, मतलब कंपटीटर वेबसाइट पे अगर आप चाहते हो कि ठीक है कि उसमें एक आर्टिफिशियल ट्रैफिक जैम क्रिएट किया जाए, तो उसे किस अटैक के थ्रू किया जाता है, डीडॉस अटैक के थ्रू किया जाता है। और कौन सी स्पूफिंग का इस्तेमाल होता है, फेक आईपी एड्रेस स्पूफिंग का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअल में अगर देखो यहाँ पे, एक्चुअल में अगर आपको फ्लिपकार्ट को पता लगना शुरू हो जाए कि ये तो बॉटनेट्स हैं, ठीक है, तो वो तो उनको जाम कर देगा। लेकिन वो क्या करते हैं, आईपी एड्रेस को फेक करने की कोशिश करते हैं, उनको पता ही नहीं लगने देंगे कि भैया ये रियल यूजर है या फिर एक आर्टिफिशियल यूजर है, ठीक है। बस इन चीजों का ध्यान देना है आपको। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे, पहले मैं इसको थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। अब कुछ टर्म्स होती हैं जो आपने बार बार सुनी होंगी। एक होता है टर्म हैकर, एक होता है क्रैकर, एक होता है एथिकल हैकर। अब ये सारी टर्म्स जो होती है ना, ये सारी टर्म्स होती हैं स्किल्ड प्रोग्रामर से रिलेटेड। मतलब एक कोई एक पर्सन है, उसी को कब हैकर कहेंगे, उसी को कब क्रैकर कहेंगे, उसी को कब एथिकल हैकर कहेंगे, ठीक है। ऐसा जानने वाला बंदा जिसको प्रोग्रामिंग की अच्छी खासी नॉलेज हो, ठीक है ना, वही हैकर भी बन सकता है, वही क्रैकर भी बन सकता है, वही एथिकल हैकर भी बन सकता है। हैकर जो है ना, अब स्किल्ड प्रोग्रामर तो मैंने क्या कहा, तीनों चीजें जिसको कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज है, ठीक है ना। ये एक न्यूट्रल टर्म है, ठीक है, बस इसको एक नॉलेज बहुत ज्यादा है। अब उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो हैकर बनेगा, क्रैकर बनेगा या एथिकल है। अगर कोई न्यूट्रली, जैसे मान लो कोई क्यूरियोसिटी है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, ठीक है, तो वो आपका बताएगा कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ। जैसे मान लो वो बोलेगा कि मैं आपका वाईफाई जो है उसको मैं हैक कर सकता हूँ, लेकिन किसी गलत इंटेंशन के थ्रू नहीं, वो आपको आपके वाईफाई को हैक करना चाहता है, उसे कहेंगे हैकर। क्या कहेंगे, एक न्यूट्रल टर्म है ये, ना नेगेटिवली यूज की जाती है ना ज्यादा पॉजिटिवली यूज की जाती है। अब क्रैकर क्या होता है, क्रैकर एक ये भी स्किल्ड प्रोग्रामर है, लेकिन इसकी इंटेंशन गलत होती है, मैलिशियस इंटेंट होती है इसकी। मान लो कोई हैकर जो है, वो कोई प्रोग्रामर जो है वो आपके सिस्टम को हैक कर रहा है और वो आपके सिस्टम से कोई इंफॉर्मेशन चुरा रहा है, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन से, आपके सिस्टम से कोई इंफॉर्मेशन चुरा रहा है। तो ऐसे में ऐसे प्रोग्रामर को कहा जाता है क्रैकर। क्या कहा जाता है, क्रैकर, ठीक है ना। एथिकल हैकर क्या चीज होती है फिर, ठीक है ना। एथिकल हैकर से ही आपको पता लग रहा होगा बैंक कि ये चीज कर तो रहा है लेकिन एथिकली सही तरीके से कर रहा है। अब हो बेसिकली ये एक होता है सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अब मान लो कोई क्या होता है, मान लो मैंने कोई वेबसाइट बनाई, ठीक है ना। मान लो मैंने परिहार पाठशाला के नाम से वेबसाइट बनाई, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। एक वेबसाइट बनाई मैंने, फिर मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है ना, जिसको इस कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज, जो अच्छा प्रोग्रामर है, जो स्किल्ड प्रोग्रामर है, ठीक है ना, मतलब हैकिंग वैकिंग अच्छी कर लेता है वो। अब मैं उसको हायर करता हूँ, क्या किया मैंने, उसको हायर करता हूँ मैं उसको, और मैं बोलता हूँ कि भाई ये जो वेबसाइट है इसकी सिक्योरिटी टेस्ट कर जरा, इसको हैक करने की कोशिश कर जरा, ठीक है ना। वो आके हैक कर लेता है। अब जब वो हैक कर लेगा तो वो मुझे बताएगा कि भैया इसके ये ड्रॉबैक्स हैं, ये फ्लॉज हैं इसके, जिसके थ्रू मैंने इसको एंटर करने की कोशिश की। तो मैं क्या करूंगा, उन फ्लॉज को ओवरकम करूंगा, मतलब अपनी सिक्योरिटी को एनहांस करने की कोशिश करूंगा। बस वही काम एथिकल हैकर के थ्रू होता है। इट इज हायर्ड बाय कंपनी हु टेस्ट सिस्टम्स लीगली टू फाइंड वल्नरेबिलिटीज एंड फिक्स देम, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने आपको बताई एथिकल हैकर्स में, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं। अब हैकर के साथ जो है वो तीन टर्म्स नॉर्मली जुड़ी जाती हैं। एक वाइट हैट हैकर,
ब्लैक हैट हैकर या फिर ग्रे हैट हैकर। अब व्हाइट हैट से ही आपको पता चल रहा होगा कि व्हाइट मतलब एथिकल हैकर की बात हो रही है, यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सपर्ट की बात चल रही है। ब्लैक हैट, काली हैट, ठीक है ना, इसका मतलब है क्रैकर, मतलब मेलिशियस इंटेंट है इसका, गलत इंटेंट है इसका। ग्रे हैट जो है दैट फॉल्स इन बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल, जो न्यूट्रल टर्म है, ठीक है। अब किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है वो भी डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए कुछ होमवर्क्स हैं, जैसे हैक एक्टिविस्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा नीचे बताइए कमेंट सेक्शन में। स्क्रिप्ट किडल क्या चीज होती है ये थोड़ा सा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। डी फेक और डी फ्लेक से आप क्या समझते हैं, हालांकि मैं इसको करंट अफेयर की क्लास में जो है वो काफी डिटेल में आपको मैं बता चुका हूँ। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो करंट प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर्स की वीडियो होगी, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में जरा मुझे बताइए कि आप डी फेक और डी फ्लेक से क्या समझते हैं। आप कुछ क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से आता है, देखो सारे वायरसेस को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, कभी कभी आपके क्वेश्चन में आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वायरस। तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, जैसे यहाँ पे निम्डा, आई लव यू, एसक्यूएल स्लैमर, स्टक्सनट, क्रिप्टो लॉकर, कॉन्फ्लिकर, टिनबा, शाइलर, माई डूम, स्टॉर्म वॉर्म, एनाकोनोविका, ठीक है, स्लैमर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ एंटीवायरस की भी एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे बिट डिफेंडर, नॉर्टन, ठीक है, जो नॉर्मली आप यूज करते हो, अवीरा, एफ सिक्योर, ई सिक्योर, मतलब काफी सारी एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दी हैं। ये सारी एग्जांपल जो है वो आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि एक बार आपकी आंखों के सामने से ही निकल जाएंगे तो आप आराम से ये क्वेश्चन जो है वो आराम से कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो भी वायरस, एंटीवायरस या साइबर अटैक्स न्यूज में चल रहे होंगे 2025 में, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा बहुत करंट अफेयर से पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन सम अदर क्लास।